वर्णाश्रम धर्म आदि का वर्णन। पुष्कर कहते हैं, अब मैं श्रोत और स्मार्त धर्म का वर्णन करता हूँ। वह 5 प्रकार का माना गया है। वर्ण मात्र का आश्रय लेकर जो अधिकार प्रवृत्त होता है उसे वर्ण धर्म जानना चाहिए। जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों वर्णों के लिए उपनयन संस्कार आवश्यक है। ये वर्ण धर्म कहलाता है। आश्रम का अवलंबन लेकर जिस पदार्थ का संविधान होता है वह आश्रम धर्म कहा गया है। जैसे भिन्न पिंड आदि का विधान होता है। जो विधि दोनों के निमित्त से प्रवर्तित होती है उसको नैमित्तिक मानना चाहिए। जैसे प्रायश्चित का विधान होता है। राजन, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, इनसे संबंधित धर्म आश्रम धर्म माना गया है। दूसरे प्रकार के भी धर्म के 5 भेद होते हैं। षाड्गुण्य, संधि वृग्य आदि। एक अभिधान में जिसकी प्रवृत्ति होती है वह दुष्टार्थ बताया गया है। उसके 3 भेद होते हैं। मंत्र, यश, प्रभृति अदृष्टार्थ है, ऐसा मनु आदि कहते हैं। इसके सिवा उभयार्थक व्यवहार, दंड धारण और तुल्यार्थ विकल्प, ये भी यज्ञ मूलक धर्म के अंग कहे गए हैं। वेद में धर्म का जिस प्रकार प्रतिपादन किया गया है स्मृति में भी वैसी ही है। कार्य के लिए स्मृति वेदोक्त धर्म का अनुवाद करती है, ऐसा मनु आदि का मत है। इसलिए स्मृतियों में उक्त धर्म वेदोक्त धर्म का गुणार्थ, परिसंख्या, विशेषते अनुवाद, विशेष दृष्टार्थ अथवा फलार्थ, ये राजऋषि मनु का सिद्धांत है। निम्नलिखित 48 संस्कारों में से संपन्न मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। 1. गर्भाधान, 2. पुंसवन, 3. सीमंतोन्नयन, 4. जात कर्म, 5. नामकरण, 6. अन्नप्राशन, 7. चूड़ा कर्म, 8. उपनयन संस्कार, 9 से 12. 4 वेद व्रत, वेदाध्ययन, 13. स्नान, समावर्तन, 14. सहधर्मिणी संयोग, विवाह, 15 से 19. पंच यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, भूत यज्ञ तथा ब्रह्म यज्ञ, 20 से 26. 7 पाक यज्ञ संस्था, 27 से 34. अष्टका सहित 3 पावन श्राद्ध, श्रावणी, आग्रहायणी, चैत्री और आश्वयुजी, 35 से 41. 7 हविर यज्ञ संस्था, अग्न्याध्य, अग्निहोत्र, दर्श पौर्णमास, चातुर्मास्य, आग्रहायणेष्टि, निरूढ़ पशुबंध एवं सौत्रामणि, 42 से 48. 7 सोम संस्था, अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र और आप्तोयाम। 8 आत्मगुण है। दया, क्षमा, अनसूया, अनायास, मांगल्य, अकापर्ण्य, अस्पृहा तथा शौच। जो इन गुणों से युक्त होता है वह परम धाम स्वर्ग को प्राप्त करता है। मार्ग गमन, मैथुन, मल मूत्रोत्सर्ग, दंत धावन, स्नान और भोजन, इन 6 कार्यों को करते समय मौन धारण करना चाहिए। दान की हुई वस्तु का पुनः दान, पृथक पाक, घृत के साथ जल पीना, दूध के साथ जल पीना, रात्रि में जल पीना, दांत से नख आदि काटना एवं बहुत गर्म जल पीना, इन 7 बातों का परित्याग कर देना चाहिए। स्नान के पश्चात पुष्प चयन न करें, क्योंकि वे पुष्प देवता के चढ़ाने योग्य नहीं माने गए हैं। यदि कोई अन्य गोत्रीय असंबंधी पुरुष किसी मृतक का अग्नि संस्कार करता है तो उसे 10 दिन तक पिंड तथा उदक दान कार्य भी पूर्ण करना चाहिए। जल, तृण, भस्म, द्वार एवं मार्ग, इनको बीच में रखकर जाने से पंक्ति दोष नहीं माना जाता। भोजन के पूर्व अनामिका और अंगुष्ठ के संयोग से 5 प्राणों को आहुतियां देनी चाहिए। ग्रहों के अयुत लक्ष्य कोटि हवनों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं शांति, समृद्धि एवं विजय आदि की प्राप्ति के निमित्त ग्रह यज्ञ का पुनः वर्णन करता हूँ। ग्रह यज्ञ अयुत होमात्मक, लक्ष्य होमात्मक
और कोटि होमात्मक के भेद से 3 प्रकार का होता है। अग्नि कुंड से ईशान कोण में निर्मित वेदिका पर मंडल अष्टदल पद्म बनाकर उसमें ग्रहों का आवाहन करें। उत्तर दिशा में गुरु, ईशान कोण में बुध, पूर्व दल में शुक्र, आग्नेय में चंद्रमा, दक्षिण में भौम, मध्य भाग में सूर्य, पश्चिम में शनि, नैऋत्य में राहु एवं वायव्य में केतु को अंकित करें। शिव, पार्वती, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, यम, काल और चित्रगुप्त ये अधिदेवता कहे गए हैं। अग्नि, वरुण, भूमि, विष्णु, इंद्र, शची देवी, प्रजापति, सर्प और ब्रह्मा ये क्रमशः प्रत्यधि देवता हैं। गणेश, दुर्गा, वायु, आकाश तथा अश्विनी कुमार ये कर्म 7 गुण्य देवता हैं। इन सब का वैदिक बीज मंत्रों से यजन करें। आक, पलाश, खदिर, अपामार्ग, पीपल, गूलर, शमी, दूर्वा तथा कुशा ये क्रमशः नवग्रहों की समिधाएं हैं। इनको मधु, घृत एवं दधि से संयुक्त करके शत संख्या में 8 बार होम करना चाहिए। 1, 8 और 4 कुंभ पूर्ण करके पूर्णाहुति एवं वसुधारा दे। फिर ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। यजमान का 4 कलशों के जल से मंत्रोच्चारण पूर्वक अभिषेक करे। अभिषेक के समय यूं कहना चाहिए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर आदि देवता तुम्हारा अभिषेक करें। वासुदेव, जगन्नाथ, भगवान संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध तुम्हें विजय प्रदान करे। देवराज इंद्र, भगवान अग्नि, यमराज, निवृत्ति, वरुण, पवन, धनायक्ष कुबेर, शिव, ब्रह्मा, शेषनाग एवं समस्त दिक्पाल सदा तुम्हारी रक्षा करें। कीर्ति, लक्ष्मी, धृति, मेधा, पुष्टि, श्रद्धा, क्रिया, मति, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, तुष्टि और कांति ये लोक जननी धर्म की पत्नियां तुम्हारा अभिषेक करें। आदित्य, चंद्रमा, भौम, बुध, बृहस्पति, शुक्र, सूर्यपुत्र शनि, राहु तथा केतु ये ग्रह परितृप्त होकर तुम्हारा अभिषेक करें। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सर्प, ऋषि, मनु, गौएं, देव माताएं, देवांगनाएं, वृक्ष, नाग, दैत्य, अप्सराओं के समूह, अस्त्र शस्त्र, राजा, वाहन, औषधियां, रत्न, काल विभाग, नदी नद, समुद्र, पर्वत, तीर्थ और मेघ ये सब संपूर्ण अभीष्ट कामनाओं की सिद्धि के लिए तुम्हारा अभिषेक करें। तदंतर यजमान अलंकृत होकर सुवर्ण, गौ, अन्न और भूमि आदि का निम्नांकित मंत्रों से दान करे। कपिले रोहिणी, तुम समस्त देवताओं की पूजनिया, तीर्थमयी तथा देवमयी हो, अतः मुझे शांति प्रदान करो। शंख, तुम पुण्यमय पदार्थों में पुण्य स्वरूप हो, मंगलों के भी मंगल हो, तुम सदा विष्णु के द्वारा धारण किए जाते हो, अतएव मुझे शांति दो। धर्म, आप वृष रूप से स्थित होकर जगत को आनंद प्रदान करते हैं। आप अष्टमूर्ति शिव के अधिष्ठान हैं, अतः मुझे शांति दीजिए। सुवर्ण, हिरण्यगर्भ के गर्भ में तुम्हारी स्थिति है। तुम अग्निदेव के वीर्य से उत्पन्न तथा अनंत पुण्य फल वितरण करने वाले हो, अतः मुझे शांति प्रदान करो। पीताम्बर युगल भगवान वासुदेव को अत्यंत प्रिय है, अतः इसके प्रदान से भगवान श्री हरि मुझे शांति दे। अश्व, तुम स्वरूप से विष्णु हो, क्योंकि तुम अमृत के साथ उत्पन्न हुए हो। तुम सूर्य चंद्र का सदा संवहन करते हो, अतः मुझे शांति दो। पृथ्वी, तुम समग्र रूप में धेनु रूपिणी हो। तुम केशव के समान समस्त पापों का सदा अपहरण करती हो, इसलिए मुझे शांति प्रदान करो। लौह, हल और आयुध आदि कार्य सर्वदा तुम्हारे अधीन है, अतः मुझे शांति दो। छाग, तुम यज्ञों के अंग रूप होकर स्थित हो। तुम अग्निदेव के नित्य वाहन हो, अतएव मुझे शांति से संयुक्त करो। 14 भुवन गौओं के अंगों में अधिष्ठित हैं, इसलिए मेरा इहलोक और परलोक में भी मंगल हो।
जैसे केशव और शिव की शैया अशून्य है, उसी प्रकार शैया दान के प्रभाव से जन्म जन्म में मेरी शैया भी अशून्य रहे। जैसे सभी रत्नों में समस्त देवता प्रतिष्ठित हैं, उसी प्रकार वे देवता रत्न दान के उपलक्ष्य में मुझे शांति प्रदान करें। अन्य दान भूमि दान की 16वीं कला के समान भी नहीं है, इसलिए भूमि दान के प्रभाव से मेरे पाप शांत हो जाएं। दक्षिणायुक्त अयुत होमात्मक ग्रह यज्ञ युद्ध में विजय प्राप्त कराने वाला है। विवाह, उत्सव, यज्ञ, प्रतिष्ठा आदि कर्म में इसका प्रयोग होता है। लक्ष्य होमात्मक और कोटि होमात्मक ये दोनों ग्रह यज्ञ संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति कराने वाले हैं। अयुत होमात्मक यज्ञ के लिए ग्रह देश में यज्ञ मंडप का निर्माण करके उसमें हाथ भर गहरा मेखला योनि युक्त कुंड बनावें और 4 ऋत्विजों का वरण करें अथवा स्वयं अकेला संपूर्ण कार्य करें। लक्ष्य होमात्मक यज्ञ में पूर्व की अपेक्षा सभी 10 गुना होता है। इसमें 4 हाथ या 2 हाथ प्रमाण का कुंड बनाएं। इसमें ताक्षर्य का पूजन विशेष होता है। ताक्षर्य पूजन का मंत्र ये है: ताक्षर्य, सामध्वनि तुम्हारा शरीर है, तुम श्री हरि के वाहन हो, विष रोग को दूर करने वाले हो, अतएव मुझे शांति प्रदान करो। तदंतर कलशों को पूर्ववत अभिमंत्रित करके लक्ष्य होम का अनुष्ठान करें। फिर वसुधारा देकर शैया एवं आभूषण आदि का दान करें। लक्ष्य होम में 10 या 8 ऋत्विज होने चाहिए। दक्षिणा युक्त लक्ष्य होम से साधक पुत्र, अन्न, राज्य, विजय, भोग एवं मोक्ष आदि प्राप्त करता है। कोटि होमात्मक ग्रह यज्ञ पूर्वोक्त फलों के अतिरिक्त शत्रुओं का विनाश करने वाला है। इसके लिए 4 हाथ या 8 हाथ गहरा कुंड बनाएं और 12 ऋत्विजों का वरण करें। पट पर 25 या 16 तथा द्वार पर 4 कलशों की स्थापना करें। कोटि होम करने वाला संपूर्ण कामनाओं से संयुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। ग्रह मंत्र, वैष्णव मंत्र, गायत्री मंत्र, आग्नेय मंत्र, शैव मंत्र एवं प्रसिद्ध वैदिक मंत्रों से हवन करें। तिल, यव, घृत और धान्य का हवन करने वाला अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। विद्वेषण आदि अभिचार कर्मों में त्रिकोण कुंड विहित है। इनमें रक्त वस्त्रधारी और उन्मुक्त केश मंत्र साधक को शत्रु के विनाश का चिंतन करते हुए बाएं हाथ से श्वेन पक्षी की लक्ष्य अस्थियों से युक्त समिधाओं का हवन करना चाहिए। फिर छुरे से शत्रु की प्रतिमा को काट डालें और पिष्टमय शत्रु का अग्नि में हवन करें। इस प्रकार जो अत्याचारी शत्रु के विनाश के लिए यज्ञ करता है, वह स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है।